मनाली घूमने जा रहे हो और आइडिया नहीं है कहाँ पे घूमना है, कहाँ पे रहना है, देन दिस व्लॉग विल कम्प्लीटली हेल्प यू आउट, क्योंकि फर्स्ट हाफ में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कहाँ कहाँ प्लेसेस एक्सप्लोर करना है मनाली में। सेकेंड वी विल टॉक अबाउट कहाँ पे स्टे करना है, लाइक हॉस्टल, रिसोर्ट, होटल्स वगैरह। थर्ड, कौन से वेज रेस्टोरेंट्स है मनाली में, उसकी पूरी डिटेल। फोर्थ, कहाँ पे कैफ़ेज़ है और कैफ़ेज़ में क्या व्यू है, कैसा व्यू है, उसकी पूरी डिटेल। एंड फिफ्थ, मनाली आप कैसे रीच होंगे उसका कंप्लीट डिटेल। सो ये व्लॉग कंप्लीट देखना, स्किप मत करना, हर एक डिटेल एक्सप्लेन की गई है। द बेस्ट एक्सपीरियंस टू एंजॉय इन मनाली वो है मार्च से जून। इस टाइम पे स्नो उतनी नहीं रहती है, बट इट इज़ प्लेजेंट। अगर आप एक स्नो लवर हो और विंटर्स अच्छे लगते हैं, देन आई वुड सजेस्ट नवंबर से लेके जनवरी तक या इस टाइम पे मनाली जाना इज़ एक्चुअली ऑसम। स्कीइंग भी कर सकते हो, सो यू कैन डिसाइड इट अकॉर्डिंगली। फर्स्ट प्लेस जो आप मनाली में घूमने जाओगे वो है वशिष्ठ टेम्पल, जो 4000 साल पुराना एशियन हिंदू मंदिर है। वहाँ पे जाना मिस मत करिए। मंदिर पूरा एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ पास में ही देयर इज़ अ हॉट वाटर स्प्रिंग, जहाँ पे 24/7 हॉट वाटर आते ही रहता है। वहाँ के लोग यह कहते हैं कि इस पानी में डुबकी ज़रूर लगानी है। अगर आपकी कोई स्किन इश्यूज़ हो या फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ हो, पूरा क्योर हो जाएगा, क्योंकि इस पानी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कंटेंट है। तो उस हिसाब से यहाँ पे डुबकी मारना मत भूलिए। सेपरेट हॉट वाटर स्प्रिंग फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स इज़ अवेलेबल। टेम्पल विजिट करने के बाद यहाँ से आप 3 किलोमीटर्स दूर देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड जोगिनी वाटरफॉल्स। यहाँ पे आप जरूर जाइए। यहाँ पे एक्चुअली व्हीकल्स जाती नहीं है, यू नीड टू डू अ ट्रैक। आपको 3 घंटे लगेंगे इस ट्रैक को कंप्लीट करने, और ये ट्रैक बिल्कुल आसान है, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और ये ट्रैक करने समय आपको छोटे रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो, या फिर पानी अगर कैरी नहीं किया है तो वो पानी पी सकते हो। जोगिनी वाटरफॉल्स रीच होने के बाद वहाँ से ऊपर जाने के लिए एक रास्ता है। वहाँ ऊपर जाने के बाद यू विल एबल टू सी मनाली का कंप्लीट वैली व्यू। ये भी विजिट करना मत भूलिए। नेक्स्ट प्लेस है जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, और वो है रोहतांग पास। इट इज़ 13,000 फीट फ्रॉम द सी लेवल, और 50 किलोमीटर्स फार फ्रॉम मनाली आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। कंप्लीट 1 आवर डिस्टेंस है मनाली से। वहाँ से जो व्यू है स्नो कैप माउंटेन, वो बहुत ही क्रेजी है। नवंबर टू मार्च इस जगह आप एक्चुअली विजिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे हेवी स्नोफॉल होती है। रोहतांग पास अगर आपको विजिट करना है, देन यू हैव टू प्लान फ्रॉम मई टू अक्टूबर। ट्यूसडेज आप प्लान बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ट्यूसडेज को रोहतांग पास क्लोज्ड है ड्यू टू सम मेंटेनेंस। रोहतांग पास जाने के लिए आपको एक परमिट की जरूरत है। अगर आपके पास वो परमिट नहीं है, देन वहाँ पे आपको एंट्री ही नहीं है। परमिट के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कुल्लू की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो 2 दिन पहले ही आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप एंड मोमेंट में लोगे तो वहाँ पे लिमिटेड ही व्हीकल्स अलाउड है, 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर। सो मेक श्योर 2 डेज प्रायर या 3 डेज प्रायर ये परमिट आप ले लो। एक दिन में सिर्फ 1200 व्हीकल्स अलाउड है, क्योंकि रोड बहुत ही नैरो है और वहाँ पे मेंटेनेंस भी बहुत ही हाई हो जाती है। तो इसलिए परमिट की ज़रूरी बहुत प्रायर नोटिस में आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप स्पीति से आ रहे हो या फिर लेह से आ रहे हो रोहतांग पास के लिए, देन आपको परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए ही परमिट की ज़रूरत है। आप गूगल मार के देख लो तो वहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, और वहाँ पे पूरी डिटेल्स डाल दो तो आपको परमिट मिल जाएगी। नेक्स्ट आप विजिट करना सोलांग वैली, जो 14 किलोमीटर्स दूर है मनाली से, करीबन 30 मिनट्स का ड्राइव है। सोलांग वैली एक्चुअली रोहतांग पास का जो रोड है वही रोड पे आपको मिल जाएगा, सो यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आपको स्नो कैप माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, और लश ग्रीन लैंडस्केप भी फेमस है वहाँ के। जिसको एडवेंचर पसंद है उनको ये जगह कम्प्लीटली अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आप पैराग्लाइड कर सकते हो, केबल रोप वे कर सकते हो, स्नो स्कूटर कर सकते हो, और जॉर्डिंग जैसी एक्टिविटीज यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। इन विंटर्स ये पूरी जगह स्नो से कवर हो जाती है, तो यहाँ पे आप स्कीइंग कर सकते हो, और बाकी विंटर एक्टिविटीज भी है उसके भी मजे ले सकते हो। करीबन 500 रुपीज टू 2000 का बजट आपको लेकर चलना है ये सब एक्टिविटीज करने के लिए। नेक्स्ट आपको जो एक्सप्लोर करना है वो है मॉल रोड में आपको फेमस फूड स्पॉट लाइक होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, खाने के लिए रेस्टोरेंट्स, एंड देन शॉपिंग स्ट्रीट, कंप्लीट शॉपिंग स्ट्रीट है। वहाँ पे आप कुछ भी लेके जा सकते हो, वहाँ पे शॉप कर सकते हो। कोम्पा रोड करके भी एक स्पॉट है वहाँ पे, दैट इज़ एक्चुअली अ मॉनेस्ट्री। तो वहाँ अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन गो और एल्स यू कैन स्किप। एक बार गूगल करके देख लेना कि ऐसी जगह है। अगर आपको कुछ समझ में एंड इफ़ यू फील दैट हाँ यहाँ पे जाना है, देन डेफिनेटली गो।
नेक्स्ट आप एक्सप्लोर कर सकते हो अटल टनल, जो 30 किलोमीटर्स दूर है मनाली से। करीबन 1 आवर लगेगा आपको एक्सप्लोर करने के लिए। अटल टनल एक बार एक्सप्लोर करने के बाद, वहाँ पे फोटोज़ खिंचाने के बाद, रील वगैरह लेने के बाद, देन यू कैन गो टू सिसु। यहाँ पे आपको लेक देखने के लिए मिलेगा एंड वहाँ से वाटरफॉल्स भी है। वहाँ से आगे यू कैन ट्रैवल टू जिस्पा एंड कीलोंग। इफ़ यू गेट टाइम एक बार गूगल कर देना क्या है, कैसी है जगह। अगर समझ में आए तो यस, कीप ट्रैवलिंग और इज बैक टू होम। नेक्स्ट आपको जो मनाली में एक्सप्लोर करना चाहिए वो है हडिम्बा देवी टेम्पल। ये सिर्फ 3 किलोमीटर्स दूर है ओल्ड मनाली से, और यहाँ पे जाना मत भूलिए क्योंकि यहाँ का यूनिक आर्किटेक्ट इज़ एक्चुअली फेमस। नेक्स्ट आपको जो एक्सप्लोर करना चाहिए वो है अंजनी महादेव टेम्पल। यहाँ पे वाटरफॉल्स एकदम अमेजिंग है और ये 14 किलोमीटर्स ओल्ड मनाली से दूर है। करीबन 30 मिनट्स का ड्राइव लगेगा, तो यू कैन विजिट। यस, अच्छी जगह है, देख लो। देन नेक्स्ट मनाली में एक्चुअली हॉट एयर बैलून का भी एक्टिविटी अवेलेबल है। तो हॉट एयर बैलून अगर टाइम मिले तो यू हैव टू डू इट, क्योंकि वहाँ का जो सीनिक व्यू है, जो लैंडस्केप वहाँ से दिखेंगे हॉट एयर बैलून से, वो एकदम क्रेजी रहेंगे। सो इट इज़ ऑन यू वेदर यू वांट टू डू इट, देन डोंट मिस दिस। नेक्स्ट प्लेस आप विजिट करो एनी रैंडम हाइकिंग। वो एक्चुअली कैसे फाइंड आउट करोगे, वहाँ पे जहाँ आप स्टे करोगे उसके आसपास कोई लोकल पीपल रहेंगे, तो उनको पूछना यहाँ पे कोई स्पॉट है जहाँ से व्यू दिखता हो या फिर कोई लेक है, क्योंकि मनाली में ऐसी स्पॉट्स हमेशा कहीं ना कहीं रहती है। उसकी जो नाम नहीं रहते बट लोकल पीपल को पता रहता है। सो हाइकिंग ऑफ एनी रैंडम प्लेस इज़ मस्ट। नेक्स्ट प्लेस आपको जो एक्सप्लोर करनी है वो है जाना विलेज। जाना विलेज में जाना वाटरफॉल्स करके एक स्पॉट है जहाँ से 30 फीट अबव वाटरफॉल्स है। वहाँ जाने के लिए आपको थोड़ी बहुत ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ का जो व्यू है और जो वाटरफॉल्स का जो फीस है वो एकदम क्रेजी है। नेक्स्ट प्लेस आपको जो एक्सप्लोर करना है वो है सेतन वैली। सेतन वैली को एक्चुअली इग्लो विलेज भी कहा जाता है, और वहाँ पे 1 नाइट स्टे ज़रूर करना। वहाँ पे इग्लो का जो सेटअप है, वहाँ का वो एक्सपीरियंस इज़ अ मस्ट, सो डोंट मिस दिस प्लेस। ओल्ड मनाली से एक्चुअली 45 मिनट्स का ड्राइव है, बट जाना इज़ अ मस्ट। नेक्स्ट आपको जो एक्सप्लोर करना चाहिए वो है मनु टेम्पल। ये भी बहुत ही पुराना टेम्पल है जो ओल्ड मनाली में ही है। सो यू कैन गो देयर मॉर्निंग टाइम्स और इवनिंग सनसेट के टाइम। नेक्स्ट आपको जो एक्सप्लोर करना है वो है ओल्ड नगर कैसल। यहाँ पे एक्चुअली कोई आयरन यूज़ नहीं की है बिल्डिंग बनाने के लिए, इट इज़ कम्प्लीटली मेड फ्रॉम वुड। सो यहाँ जाने के लिए आपको 40 मिनट्स तो लगेगा ही, सो यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। नेक्स्ट प्लेस आपको जो एक्सप्लोर करना है वो है नेहरू कुंड। नेहरू कुंड जाना इज अ मस्ट। वहाँ पे रिवर साइड यू कैन सी द ब्यूटीफुल मनाली का जो व्यू है। अगर आपको ट्रैक करना पसंद हो, देयर आर फ्यू ट्रैक प्लेसेस लाइक हमता पास ट्रैक, बीसकुंज ट्रैक, बिरहू लेक ट्रैक, डियोडिब्बा ट्रैक, सनपास ट्रैक, चंद्रेशकणी पास ट्रैक, रानी सुई लेक ट्रैक। तो ये सब ट्रैक प्लेसेस है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप मनाली से कसोल जा रहे हो देन बीस रिवर व्यू पॉइंट देखना मत भूलिए। ये एक 1 आवर ड्राइव है फ्रॉम ओल्ड मनाली, उसके बीच में ही आपको दिख जाएगा। अगर आप मनाली से कसोल जा रहे हो देन देयर इज वन मोर प्लेस विच यू कैन एक्सप्लोर, दैट इज ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो 1 आवर ड्राइव है मनाली से। मनाली से अगर आप कसोल जा रहे हो देन इट विल टेक यू अराउंड 2 आवर्स जर्नी, अराउंड 80 किलोमीटर्स। बाद में वहाँ से यू विल फाइंड तोश, देन वहाँ से यू कैन गो टू पर्वती वैली, जिभी, तीर्थन वैली विच इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। देन वहाँ आगे बीर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देन मैक्लियोडगंज की भी एक बहुत ही सीनिक जगह है। कहाँ घूमेंगे ये तो हो गया है, अभी हम स्टे के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मनाली में आपको लग्जरी स्टे भी मिल जाएगा और बेसिक और नॉर्मल भी मिल जाएगा। यू कैन बुक रिसोर्ट्स, यू कैन बुक होटल्स, यू कैन बुक होम स्टेज। आप स्टे कहाँ पे भी करो, बट आई रिकमेंड यू टू स्टे इन ओल्ड मनाली, क्योंकि ओल्ड मनाली है पीसफुल। न्यू मनाली जो है वहाँ पे पूरा क्राउडेड और वहाँ पे उतना सीनिक नहीं है, जो व्यू है उतना क्रेजी नहीं है। ओल्ड मनाली में देयर इज़ अ हॉस्टल, हॉस्टल का जो नाम है वो है वो बस, तो वहाँ पे आप स्टे ले सकते हो। वहाँ का जो व्यू है, जो पूरा मनाली का व्यू है वो एकदम क्रेजी है, क्योंकि ओल्ड मनाली में है और वहाँ पे रूम्स भी स्पेशियस है और डॉम्स भी है, वो भी अच्छे हैं। वहाँ जो कॉमन एरिया है वहाँ पे बहुत सारे गेम्स, इंडोर गेम्स आपको मिलेंगे। स्पेशली यू कैन प्ले पूल, आई मीन द बिलियर्ड्स, तो वो खेल सकते हो। सो इट इज़ अ गुड स्टे। या फिर सन पार्क रिसोर्ट में आप स्टे ले सकते हो, वहाँ का व्यू एकदम क्रेजी है और प्राइस लगभग 2000 से 2500 के बीच में है। यू कैन जस्ट चेक इट आउट, और वो मॉन रोड के पास में ही है। इट इज़ अराउंड 2 किलोमीटर्स फार, वॉकेबल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, अच्छा है। द ऑर्चर्ड ग्रीन रिसोर्ट, यहाँ पे भी आपको व्यू एकदम क्रेजी है, क्योंकि स्विमिंग पूल जो है टेरिस पर है, तो टेरिस से व्यू तो एकदम मज़ा ही आएगा और स्विमिंग पूल का भी मज़ा
एकदम परफेक्ट है। और यहाँ का जो प्राइस है वो है 1.5 से लेके 2.5। एक्चुअली सस्ते थोड़ा होता रहता है। इफ़ यू बुक इट 2 मंथ्स प्रायर 1 मंथ प्रायर प्राइस अलग है, अगर एंड में बुक करोगे तो प्राइस अलग है। तो मैं बोलता हूँ पहले ही बुक करिए। और वो भी ये जो रिसोर्ट मैंने बोला है ये भी मॉल के आसपास, मॉल रोड के आसपास ही है। नेक्स्ट स्टे जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो है माउंटेन टॉप। माउंटेन टॉप में एक्चुअली देयर इज़ नो बालकनी, ये बजट ओरिएंटेड स्टे है। यहाँ पे 1000 से 1500 तक आपको रूम मिल जाएगी। और यहाँ पे जो टेरेस है वो टेरेस से वो एक्चुअली जो व्यू दिखेगा पूरा मनाली का, तो वो एकदम बढ़िया है। यहाँ का टेरेस पे ही चेयर्स डाला गया है और वहाँ पे पूरा आई गेस आप खा सकते हो, पी सकते हो, जो भी है। तो जस्ट एक बार देख लो। यू कैन ऑल्सो चेक आउट हॉलीडे हाइट्स एंड स्पा, इवन दिस इज़ गुड। ये इसका जो प्राइस रेंज है वो है 2000 से लेके 2500 तक हो पाएगा। नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो चेक आउट होटल म्यूडोज। यहाँ पे अराउंड 700 to 1500 के बीच में स्टे रहेगा। तो एक बार ये भी चेकआउट कर लीजिए, आपके बजट के हिसाब से कितना जल्दी करोगे, कितना लेट करोगे, अवेलेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से पूरा चेक कर लो। नेक्स्ट है आई वुड से गोल्डन टुलिप करके एक और स्टे है, यहाँ पे भी चेक कर लो। प्राइस अराउंड 1500 से लेके 2000। सो जस्ट चेक इट आउट इन गूगल। ग्रीन फील्ड्स गूगल एक बार कर दो, यहाँ पे 1000 से लेके 1500 का बजट है। सो जस्ट चेक इट आउट। मनाली से सेतन विलेज जा रहे हो क्या, आपको तो जाना ही है। वहाँ जा रहे हो तो फिर इग्लो स्टे, नाइट स्टे वहाँ पे तो करनी है। पूरा बर्फ़ का लाइक पूरा आइस से बना हुआ है होटल, तो यहाँ पे तो आप स्टे करो ही। और एक नाइट का स्टे है 5000 अगर बजट में है कर दो। बहुत ही क्रेजी है। अगर बजट में नहीं है तो बस जाके देख के आओ, स्टे नहीं करना है अपने को। कहाँ घूमना हो गया है, अभी स्टे भी मैंने ओवरऑल एक बजट बोल दिया है, बाकी गूगल करके चेक कर लो। एंड अभी जो मैं बोलूँगा वो है वेज रेस्टोरेंट्स। वेज, वो भी प्योर वेज रेस्टोरेंट्स, वेज नॉन वेज मिक्स नहीं है, सिर्फ प्योर वेजिटेरियन होटल के बारे में बात करूंगा। ओल्ड मनाली में देयर इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड महक जनरल स्टोर। यहाँ पे मनाली का जो लोकल डिश है सिद्धू, वो आपको मिलेगा, वो एक बार ट्राई कर लेना। स्ट्रीट फूड जो मॉल रोड पे है वहाँ पे भी बहुत आपको प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे स्ट्रीट फूड भी रहेंगे। ग्रीन फॉरेस्ट कैफे, सो यहाँ पे भी एक बार ट्राई कर लेना। सत्यम प्योर वेज रेस्टोरेंट्स ये भी है। द हेल्दी किचन, इवन दिस यू कैन चेक इट आउट। आपके स्टे से कितना दूर है, क्या है। और थोड़ी जो रेस्टोरेंट्स में अभी बोल रहा हूँ वो एक्चुअली गूगल में देख के भी बोल रहा हूँ, तो वो प्योर वेजिटेरियन यहाँ पे गूगल पे लिखा है, तो आप वहाँ जाके एक बार चेक कर लेना। टेस्टी बाइट मंडी वाला, यहाँ पे चाप बहुत ही फेमस मिलता है। आसा बेल्ला विस्ता, यहाँ पे भी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। हिमालयन ऑर्गेनिक जूस बार एंड कैफे करके मेंशन है प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, बट बात लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लो। अग्रवाल्स बाल गोपाल करके एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट्स हो गए हैं। अभी नेक्स्ट वी लेट अस एक्सप्लोर द कैफेज। इल फर्नो कैफे, ये एक्चुअली ओपन होता है सिर्फ मार्च में, लाइक मार्च के बाद। तो यहाँ पे पिज़्ज़ाज और फ्रेश जूस काफ़ी फेमस है, और यहाँ से जो व्यू है वो भी काफ़ी ऑसम है। देन यू कैन एक्सप्लोर ड्रिफ्टर्स कैफे 1947, जॉनसन्स कैफे, सनशाइन कैफे, ये एक्चुअली ओल्ड मनाली पे है। द लेजी डॉग, देर आर फ्यू बेकरीज इन ओल्ड मनाली एज वेल। मिंग मास्क करके एक है। एंड देन शवाली, वहाँ पे चॉकलेट केक एंड लेमन केक एक बार ट्राई कर लेना। एक और बेकरी है दैट इज़ अमीगोस, तो वहाँ पे आप डेजर्ट ट्राई कर लीजिए, और प्लेस भी काफ़ी अच्छी है। अभी मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो है हाउ यू विल रीच मनाली। तो ये मैंने लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि सबको ऑलमोस्ट पता ही है, बेसिक नॉलेज है, तो स्टार्टिंग में वीडियो बोरिंग करने के लिए नहीं रखा। तो अभी लास्ट पे अगर आपको आइडिया चाहिए तो ये भी देख लो। मनाली में एक्चुअली एयरपोर्ट तो है ही नहीं, और रेलवे स्टेशन भी नहीं है, तो आपको बाई रोड ही आना है। एंड आपको बसेस की जो फैसिलिटीज़ वो मिलेंगी, जिससे चंडीगढ़ से, शिमला से या फिर धर्मशाला से वोल्वो बस पकड़ के या फिर कोई भी बस पकड़ के आ सकते हो। एक अराउंड 800 से लेके 1500 की बुकिंग रहती है, तो एक बार गूगल करके चेक कर लो। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम बस तो आपको परमिट लगेगी नहीं। अगर आप कार या फिर स्कूटर में आ रहे हो तो आपको परमिट लगेगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कुल्लू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको परमिट इजीली मिल जाएगी। दिल्ली टू मनाली एक्चुअली 12 आवर्स की जर्नी है, और चंडीगढ़ से मनाली 8 आवर्स की जर्नी है। बेस्ट अगर आपके पास बजट हो देन आई वुड सजेस्ट कैब करके आ जाओ यहाँ से ही, सो दैट क्या है, और बाई रोड आओगे पूरा सीरीक रहेगा, जहाँ जहाँ रुकाना है वहाँ रुका सकते हो। और मनाली भी आप घूमोगे, कुछ भी पास नहीं है, जो भी है दूर दूर है, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। कार रहेगा तो बेटर है। अगर कार आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आई टेल यू व्हाट टू डू। अगर आप दिल्ली एनसीआर से मनाली जा रहे हो और कैब का अगर आपके पास बजट नहीं है, बस से आ रहे हो, देन जिंग बस पे आप बुकिंग करवा सकते हो। इट इज़ एक्चुअली बेस्ट। अगर आपका बजट हाई नहीं है, कैब बुक नहीं करनी है, देन मॉल रोड पे ही यू कैन रेंट अ बाइक और अ कार,
तो उस हिसाब से आप पूरा मनाली घूम सकते हो। बाइक में जाओगे थोड़ा आपको स्ट्रेस होगा, तो देख लेना अगर आपको बाइक या फिर स्कूटर चलाने की आदत हो तो चले जाना। बाइक का कॉस्ट 600 to 1500 पर डे होगा, वो जो भी है प्राइसेस आप पूछ लेना। पीक आवर्स में जाओगे तो वो बढ़ेगा ही, मैं नंबर दूंगा, वहाँ पे आप बात कर लीजिए, प्री बुकिंग या फिर वहाँ उधर ही जाके आप बुक कर सकते हो। कार अगर आप लोगे और सेल्फ ड्राइव करोगे तो पर डे का रहेगा 1500 से लेके 2500, वो जो कार लोगे उसके हिसाब से है। अगर आपको राइडिंग या फिर ड्राइविंग स्किल्स उतनी नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, देन डोंट बुक द कैब और एल्स डोंट बुक रेंटेड कार और एल्स बाइक, क्योंकि रोड एकदम लाइक क्या बोलते हैं, एडवेंचर है, डेंजरस तो नहीं है, एडवेंचर है। सो सेफ्टी ये रहेगा कि कैब बुक कर लेना, वहाँ पे लोकल ही कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको सोचना पड़ेगा। मनाली से नियरेस्ट एयरपोर्ट है एंड विच इज़ लोकेटेड इन बुद्धर, विच इज़ कुल्लू एयरपोर्ट ऑल्सो। ये एक्चुअली 50 किलोमीटर्स दूर है मनाली से। एयरपोर्ट पहुंचते ही बाहर कैब मिलेगा, कैब से आप जा सकते हो सीधे मनाली। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट मनाली दे दिया हो। फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ट्रैवल के बारे में और दूसरे सिटीज़ और कंट्रीज़ के बारे में भी आपको कंप्लीट ट्रैवल डिटेल देते रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिए।